स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। गर्मी के छुट्टी से पहले यानी समर वैकेशन जो हुआ उससे पहले आपका चैप्टर समाप्त हुआ था लाइफ प्रोसेस, जिसमें आपने 4 मेजर प्रोसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ा था। ये 4 जो प्रोसेस है, जो लाइफ प्रोसेस है, वो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। इस 4 लाइफ प्रोसेस से किसी ऑर्गेनिज्म में अगर हो और उसके अलावा कोई दूसरा अगर प्रोसेस नहीं हो तो ऑर्गेनिज्म जिंदा तो रह सकता है, जिंदा रह सकता है, जीवित रह सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज़ है, एक्टिविटीज है जो परफॉर्म नहीं कर सकता है। जैसे सोचिए कि आपको अगर भूख लगती है तो आप चल करके जाते हैं, खाना खाते हैं। जब खाना खाते हैं तो आपका हाथ उठता है, आपके मुंह तक जाता है, महसूस होता है। जब बाहर खड़े हैं, धूप जब तेज लगती है तो हम दौड़ करके अंदर आ जाते हैं। जब ठंड लगती है तो स्वेटर पहनते हैं। जब कोई कुत्ता अगर हमको खदेड़ता है तो हम भागते हैं। कोई अगर मारने के लिए दौड़ता है तो अपने बचाव के लिए करते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे एक्टिविटीज हमारे बॉडी में है जो एनर्जी देने के लिए तो ठीक है, एनर्जी देगा, लेकिन वह जो काम जो है वह 4 लाइफ प्रोसेस मिलकर के पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरे तरह का भी लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी में है जिसको हम लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। तो ये सारे जो बहुत तरह के जो एक्सटर्नल एक्टिविटीज जो हमारे बॉडी में इंटरनल एक्टिविटीज जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए इन लाइफ प्रोसेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक तालमेल होना चाहिए। अगर यह तालमेल नहीं है तो हमारा बॉडी में जो एक्टिविटीज है, बहुत सारे प्रोसेस है, वह नहीं हो पाएगा। जैसे एक साइकिल को चलने के लिए देखते हैं कि एक साइकिल के बहुत सारा पार्ट्स होते हैं। फिरवल है, एक्सिल है, पैडल है, चक्का है, चेन है। इस सब के बीच क्या देखते हैं आप? एक तालमेल देखते हैं। तुम समझते रहो, उसी में मत देखना, जो तालमेल है ना, कि ये सभी पार्ट्स जो है साइकिल का एक तालमेल के साथ काम करता है। अगर उसमें से किसी का अगर फंक्शन अगर गड़बड़ा जाता है, चेन टूट जाता है तो भी साइकिल नहीं चलेगी। फिरवल खराब हो जाता है तो भी साइकिल नहीं चलेगी। एक्सिल टूट जाता है तो भी साइकिल नहीं चलेगी। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स है साइकिल का, उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो हमारे बॉडी में भी ठीक एक सभी ऑर्गेन्स के बीच, सभी प्रोसेस के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप जार में मिठाई रखा हुआ देखते हैं किसी होटल में, तो अगर मिठाई आपको अच्छी लगती है तो क्या होता है? आपके मुंह से लार आने लगता है, योर माउथ स्टार्ट्स वाटरिंग। व्हेन यू सी रसगुल्ला इन द जार, माउथ से पानी आने लगना क्या बताता है? कि आपका ब्रेन जो है कहता है कि मिठाई है, उसको खाने की तैयारी करो, और आपका सैलिवरी ग्लैंड एक्टिव हो जाता है ना? अगर क्या होगा जब वो मिठाई नहीं मिलता है, अगर यह मिठाई आपको नहीं मिलता है तो क्या लार आपके सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा? क्या होगा जब सेलिब्रेशन कंटिन्यू रहेगा? बहुत सारे लार्स आपके माउथ से निकल जाएंगे तो आपको कमजोरी हो सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं, है ना। when a dog starts barking on you and you starts running away from the dog, your heartbeats become faster, or your heart beats faster, and after running some distance you feel that your heartbeat is faster,
तो क्या यह हार्ट आपका जो बीट करता है फास्टर, क्या आपके रुक जाने के बाद भी करता है? कितने देर तक यह जो आपका हार्ट बीट फास्टर है कितने देर तक रहता है? तो कुछ देर तक, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। कहने का मतलब जब आप भागते हैं तो आपके पैर भागने का काम करता है। इसमें खास करके जो आपके थाई का मसल जो है वह थाई मसल काम करता है। इस मसल काम कैसे करता है? तो क्या इसको एनर्जी मिलती है? इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है इसको भागने का? सबसे पहले आपका आंख देखता है उस कुत्ता को जो आप पर भौंकता है या आपको काटने के लिए दौड़ता है। फिर यह आंख इन्फॉर्मेशन देता है ब्रेन को। फिर ब्रेन जो है आपको उस मसल तक इन्फॉर्मेशन भेजता है थाई के मसल के पास। फिर थाई का मसल काम करता है, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी मिलती है। तो ये सारे जो ऑर्गेन्स है एक साथ, बहुत सारे ऑर्गेन्स काम करते हैं, है ना, और एक तालमेल के साथ। इसमें से कोई अगर सपोज कीजिए कि कोई ऑर्गेन फेल कर जाए, इफ योर आई डज नॉट वर्क और फेल्स टू वर्क, देन you can't see the dog and you can't protect yourself from the dog. दूसरा ले लीजिए, अगर आंख देखता है आपका ब्रेन नहीं सोचता है, अगर ब्रेन काम नहीं करता है तो फिर भाग नहीं पाओ, है ना। फिर सपोज करो कि हार्ट यह काम नहीं करे तो ब्रेन अगर इंफॉर्मेशन भेजता भी है तो हार्ट ब्लड को सप्लाई तेजी से नहीं करेगा, है ना, एनर्जी तेजी से नहीं निकलेगी, नहीं भाग। तो इस सभी ऑर्गेन्स के बीच क्या देखते हैं कि तालमेल है ना, और इसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और फिर कोऑर्डिनेशन होने के बाद जब वर्क पूरा हो जाता है या नहीं भी अगर पूरा होता है तो फिर जो है यह नॉर्मलिटी आ जाती है हमारे बॉडी में। जैसे हार्ट बीट बढ़ गया, कुछ देर के बाद आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा। मुंह से सेलिब्रेशन होना शुरू हुआ, कुछ देर मिठाई मिलेगी तो भी, नहीं मिलेगी तो भी आपका सेलिब्रेशन रुक जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मर जाएगा आदमी, उसका सलीवा निकलते निकलते मर जाएगा। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, है ना, निपटते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में से। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेन्स, जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गेन्स हैं, सब एक साथ मिल करके उस काम को पूरा करने में मदद करता है। इसी, है ना, एक तालमेल के साथ, इसी को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। और फिर कोऑर्डिनेशन के साथ साथ कंट्रोल भी है। जब वह एक्टिविटी जब पूरा हो जाता है तो फिर हमारे बॉडी में नॉर्मलसी आ जाती है, नॉर्मल हो जाता है ऑर्गेन, यानी कि कंट्रोल भी है। तो इस चैप्टर में हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। तो किसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन of working of different organs of our body together to perform a particular job is termed as coordination। यानी वही जिसको हमने कहा कि तालमेल के साथ काम करने को ही, इसको तालमेल कहते हैं। तो तालमेल के साथ काम करने को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन होता है और हम अपने एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उसमें जब चेंज होता है उससे हम रिएक्ट करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्स कहते हैं। और जिसके प्रति हम रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुली कहते हैं। जैसे आप खड़े हैं बहुत बाहर और जब सनलाइट बहुत
जब अनटोलरेबल हो जाता है, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो भागते हैं। तो सनलाइट जो तेज हो गया वो क्या हुआ आपके लिए, वो स्टिमुलस का काम करता है। जब मिठाई देख करके अगर मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है तो मिठाई क्या है, स्टिमुलस है ना। तो अब देखें थोड़ा स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस एनी चेंज इन आवर environment to which we react is called stimulus। और ये जो रिएक्शन हुआ reaction to stimulus is called response। reaction to stimulus is called response। अब हम स्टिमुलस का ले सकते हैं कि व्हेन, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। व्हेन we switch on light, the rat in our house run away। When we switch on light, the rats in our house run away। या रूम, हाउस नहीं कीजिए, रूम कर सकते हैं, रूम रन अवे। यानी जैसे ही हम बल्ब जलाते हैं कि चूहा भाग जाता है, डार्क में रहता है, उतरता रहता है, काटता है हमारे सामानों को। लेकिन जैसे हम लाइट जलाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दिया, वहां पर मत देते रहना, समझ गया। तो वो लाइट जैसे ही जलता है कि चूहा भाग जाता है, तो यहाँ पर लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, स्टिमुलस। बोलो, उसमें बोलने में दिक्कत क्या है, बोलो है ना, स्टिमुलस। तो हियर लाइट इज स्टिमुलस एंड running away of rat is response, है ना। तो यहां पर क्या देख रहे हैं कि लाइट क्या है, स्टिमुलस है, एंड रनिंग अवे ऑफ रैट इज रिस्पॉन्स। तो शायद समझ में हो गया। जिस तरह से अगर हम व्हेन वी यू सी sweets and your mouth starts watering, so sweet is stimulus and watering of mouth is response। salivation of mouth, watering of mouth लिख सकते हैं, watering of mouth to see the sweet, watering of mouth, है ना, to see the sweet। यहां पर watering of mouth क्या हुआ, sweet is, है ना, here sweet is stimulus and watering of mouth is
रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। इस तरह से आपने देख लिया कि कोऑर्डिनेशन देख लिया, और हमने कंट्रोल बताया ही कि जब वो वर्क हमारा परफॉर्म हो जाता है तो उसके बाद जो अब नॉर्मलिटी आती है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी का कुछ पार्ट जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो फिर जाकर के नॉर्मल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल हो जाना। तो दोनों है, कोऑर्डिनेशन भी है, कंट्रोल है, और है ना, इस तरह से हमारे बॉडी में वो जो बहुत सारे एक्टिविटीज है जो परफॉर्म होता है। इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में दो तरह का होता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरा केमिकल कोऑर्डिनेशन।